नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सिंह चौहान स्वागत करता हूं आप सबका द एग्जाम पोर्टल पर। तो कैसे चल रही है आपकी तैयारी? देखिए सर, कल के वीडियो में आप लोगों को बीपीएससी पर बेस्ट स्ट्रेटजी बताया था उन्होंने, और वो भी सबके लिए इजी था, कम बजट वालों के लिए भी, क्योंकि ये स्टूडेंट आजकल ज़्यादा कम बजट ही ढूंढते हैं। तो बिल्कुल लिमिटेड बुक्स बताए थे आपको, और मतलब बेस्ट स्ट्रेटजी था वो बीपीएससी का, आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने अपना स्कोर वगैरह भी दिखाया था, आई थिंक 66 से उससे पहले का था, है ना। चलिए, अब मैं ये बता रहा हूँ, आज जो है एनटीपीसी सीबीटी 1 2 का भी बोल सकते हैं, ठीक है। 2 में थोड़ा सा अलग है सिस्टम, थोड़ा सा सिस्टम कुछ अलग नहीं, सिर्फ क्वेश्चन है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 पॉइंट्स पे। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है प्रीवियस ईयर, दूसरा पॉइंट है लिमिटेड सोर्स, तीसरा है प्रैक्टिस, चौथा है टाइमिंग, और पांचवा आपको बेस्ट बुक। पांचवा है आपको बेस्ट बुक, ठीक है। बेस्ट बुक है ना, बेस्ट बुक, टाइमिंग, प्रैक्टिस, लिमिटेड सोर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको मैथ और रीजनिंग का तो लगाना ही लगाना है, लेकिन साथ साथ आपको जीके जीएस का भी प्रीवियस ईयर लगाना है, क्योंकि रेलवे प्रीवियस ईयर अच्छा खासा पूछती है। रेलवे जो है प्रीवियस ईयर अच्छा खासा पूछती है, तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर लगा लेना है। सिर्फ लगा ही नहीं लेना है, उसको 2-3 बार कर लेना है अगर टाइम है तो, जितना बार कर सकते हैं कंठस्थ कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और उसके बाद मैं बता रहा हूं, उसके बाद दूसरा है लिमिटेड सोर्स। लिमिटेड सोर्स का मतलब आपको हो गया कि ऐसा है कि उसका बुक ये बुक वो बुक सब खरीद लिए, 20 गो बुक एनटीपीसी का लाए, जाकर 10 गो बुक ले आए, 12 गो, 1 दर्जन। अब पता चला कि सब एक पेज पढ़े के चक्कर में एको कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए लिमिटेड लेना है, लिमिटेड बुक, ठीक है। आपको लिमिटेड बुक लेना है, लेकिन उसी को 4 को बुक लेना है, लेकिन उसी को 2-3 बार पढ़ लेना है मस्त एकदम। कैसे लूसेंट आप लोग क्या बोलते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। लूसेंट जिस तरह से आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, ठीक उसी तरह से आपको लिमिटेड सोर्स जो लिखा हुआ है इस पर काम करना है। प्रीवियस ईयर तो हो गया, लिमिटेड सोर्स पर काम करना है, समझे? समझ गए आप लोग? लिमिटेड सोर्स पर काम करना है, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ कि कैसे प्रैक्टिस किया जाए, है ना। तो ऑनलाइन, क्योंकि आपका एग्जाम तो ऑनलाइन होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ना, सीबीटी। तो हम ऑनलाइन टेस्ट देने का ये करेंगे, प्रैक्टिस लगाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट सेट लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और कम से कम अभी शुरुआत है, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो तो डेली एक लगाएं, और जो बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल नए हैं, ठीक है, जिनका जो मैथ्स में डल है, बिल्कुल भी मैथ्स नया पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ दरोगा वगैरह की तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी सोचते चलो हम भी भरते हैं, लेकिन मेरा मैथ्स कमजोर है तो क्या करें। तो उसके इसके टाइम में बताऊंगा, मैथ्स कमजोर वालों को बेस्ट बुक के टाइम पे बताऊंगा क्या करना है। तो जिनका स्टार्ट कर रहे हैं एनटीपीसी, और या जो ये करना चाहते हो, तो सप्ताह में कम से कम 2 से 3 दिन कम से कम आपको प्रैक्टिस लगाना ही लगाना है, ठीक है। कम से कम 2 से 3 दिन प्रैक्टिस सेट लगाना ही लगाना है आपको, ठीक है, चाहे जैसे भी, ठीक है। और जिनका है पहले से प्रैक्टिस वो डेली लगाएंगे, जिनका पहले से प्रैक्टिस है ना वो डेली लगाइएगा भाई, पहला बात, ठीक है। फटाफट बता रहे हैं, ज्यादा टाइम न लेते हुए भी, है ना। चलिए अब देखते हैं, चौथा है टाइमिंग। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि टाइमिंग का खेल है, क्योंकि सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट चलेगा, 1/3 नेगेटिव है, सबको पता है। लेकिन सीबीटी 2 की अगर बात करी जाए तो आपको उसी टाइम में 120 क्वेश्चन है और 90 मिनट ही टाइमिंग है। तो ये टाइमिंग का खेल है, और टाइमिंग का खेल में आप आगे कब होएगा? जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी जल्दी में वर्ल्ड कप हुआ था ना, क्रिकेट का फाइनल मैच, तो याद होगा लास्ट ओवर के पहले बॉल में जो डेविड मिलर ने लॉन्ग ऑफ पे लगाया था, तो कितना शानदार कैच पकड़ा था सूर्य कुमार यादव ने। तो उससे पहले, उसके बाद जब इंटरव्यू में पूछा गया तो उनके फील्डिंग कोच टी दिलीप जो हैं उन्होंने बताया था, और रोहित शर्मा ने बताया, खुद सूर्या ने भी बताया था कि उस कैच से पहले सेम कैच का 150 से 160 बार प्रैक्टिस किया था सूर्या ने, सेम कैच का, सेम एक्शन में। सोच लीजिए। अब कहेगा कि एनटीपीसी बताते बताते क्रिकेट में घुस जाते हैं, रीजन है ये टाइमिंग का, प्रैक्टिस और टाइमिंग,
ठीक, कैसे कहाँ से आया टाइमिंग? प्रैक्टिस से, इससे रिलेटेड है जी, जो है इससे रिलेटेड है। टाइमिंग कहाँ से आया? प्रैक्टिस से। इसीलिए आपको नए भी हैं तो सप्ताह में 2 से 3 दिन प्रैक्टिस करना है, और जो पहले से कर रहे हैं वो डेली करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका टाइमिंग का खेल में मजा आएगा। टाइमिंग का खेल आपको जो है प्रैक्टिस से ही होगा। ठीक है, समझ गया क्यों हम बता रहे थे? क्योंकि जो 150 बार प्रैक्टिस किया था कैच का, तबे उतना प्रेशर में कैच ले लिया, नहीं तो 3 बॉल में गेम खत्म करने वाले प्लेयर है डेविड मिलर। समझ गए आप लोग? अब हम लोग बात करते हैं, प्रैक्टिस का टाइमिंग का बात हो गया, अब बेस्ट बुक का बात करते हैं हम लोग। बेस्ट बुक, ठीक है, लेकिन बेस्ट बुक से पहले जब बात हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिमिटेड सोर्स प्रैक्टिस और टाइमिंग के लिए आप सबके लिए हम लाए हैं एक, वो हम आप सबको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, वो दिखाना चाहते हैं। देखिए, आप सबको हम बहुत मेहनत लगा है इसको करने में, तो बस इतना कहेंगे, सिर्फ इतना कि अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना है, लाइक करना हो, कमेंट में आपको जो इस वीडियो से रिलेटेड सजेशन देना है या कुछ बात पूछनी है या बोलना है कि सर लुसेंट स्पेशल भी डेली एक क्लास चला दीजिए, ऐसा कि डेली, मतलब क्योंकि लुसेंट ऑल एग्जाम बुक है, ये जो है प्रीवियस ईयर से निकाल के लाया गया है आप सबके लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकाल के लाया गया है कि किस सब्जेक्ट से आपको कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे टॉपिक वाइज, एकदम लिख के लाए हैं, बहुत मेहनत लगा है। ठीक है, देख लीजिए। इतिहास का अगर हम लोग बात करेंगे तो प्राचीन भारत से 2 प्रश्न, मध्यकालीन से 1 से 2 प्रश्न, आधुनिक भारत से 2 प्रश्न। ठीक है, भूगोल में बात कर लेंगे तो विश्व भूगोल से आपका 2 प्रश्न और भारत का भूगोल से आपके 4 प्रश्न। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इतिहास प्राचीन से 2 प्रश्न, मध्यकालीन से 1 से 2 प्रश्न और आधुनिक से 1 से 2 प्रश्न। ठीक है, भूगोल में विश्व का भूगोल 2 प्रश्न और भारत का भूगोल से 4 प्रश्न। इस तरह से आप लोग को तैयारी करनी है। ठीक है, अगला आ जाइए, संविधान, पॉलिटी की बात करते हैं हम लोग। पॉलिटी में 4 है, 3 से 4 समझ लीजिए, 3 से 4 प्रश्न पॉलिटी से। अर्थव्यवस्था से 2 से 3 कह लीजिए, 2 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है। ठीक है, पिछले का करके बताया गया है। 6 है तो करंट अफेयर 6 से 8 भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, 6 से 8 करंट अफेयर। ठीक हो गया, संविधान हो गया 3 से 4 प्रश्न, अर्थव्यवस्था 2 से 3 प्रश्न, करंट अफेयर जो है आपका हो गया 6 प्रश्न, स्टैटिक जीके जो है आपका हो गया, स्टैटिक जीके हो गया आपको 8 से 10 प्रश्न। ठीक है, स्टैटिक जीके क्या हो गया, 8 से 10 प्रश्न। रेलवे इसको बहुत पूछती है, रेलवे और एनटीपीसी इसको बहुत पूछती है स्टैटिक जीके। आपको स्टैटिक जीके करवा देंगे। ठीक है, द एग्जाम पोर्टल यूट्यूब चैनल पर आप लोग जितना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, क्योंकि बीएसएससी प्रीवियस ईयर और एनटीपीसी प्रीवियस ईयर, ठीक है, बीएसएससी और एनटीपीसी फिलहाल ये आप सबको लाइव बहुत ही जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। ये दोनों का प्रीवियस ईयर टोटल एक भी नहीं छोड़ा जाएगा, टोटल जितना प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है दोनों का कराया जाएगा। और एग्जाम से पहले अगर टाइम बचा तो डेली इन दोनों का एक एक सेट भी आप लोग को करवा दिया जाएगा, एक एक सेट। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट में बोलते हैं, इसका मांग करते हैं तो जरूर होगा, लुसेंट स्पेशल भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। समान विज्ञान में देख लीजिए, साइंस में देख लीजिए, आपको भौतिकी से 2 प्रश्न, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से आपका 2 प्रश्न और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से आपको 4 प्रश्न इस तरह से पूछे जाएंगे। ठीक है, इस तरह से पूछे जाएंगे, देख लीजिए अच्छे से। स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आगे मैथ्स में 30 प्रश्न पूछा जाएगा, पता है ना, CBT 1 और वही CBT 2 में 35 है, तो वही क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से बढ़ा लेना है। अंक गणित 21 है तो 35 वाला में 22-23 हो जाएगा, एडवांस वाला में 10-11 हो जाएगा। क्या अंक गणित से 21 प्रश्न और एडवांस से 9 प्रश्न CBT 1 का है, तो CBT 2 में जब 35 हो जाएगा तो 5 क्वेश्चन वही में आगे कर पीछे करके बढ़ा लेना है। पहला है अंक गणित के अंदर संख्या पद्धति, इससे आते हैं 6 प्रश्न। कितने प्रश्न आएंगे? 6 प्रश्न आएंगे, जिसमें आपको टॉपिक भी लिखा हुआ है, इकाई अंक, शेषफल प्रमेय, विभाजिता का नियम, है ना, आपको ये दशमलव, वर्ग, वर्गमूल और घन, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन जो है ना, सिंप्लीफिकेशन रेलवे पूछता है तो इससे 2 प्रश्न भी आ सकता है, अच्छा खासा पूछता है, तो इस पर ध्यान देना है। ठीक है, आप सबको पूरा बता दिया जा रहा है कि कहाँ से कहाँ आएगा। चैनल को जितना शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड भी हैं वो सब भी सब्सक्राइब करेंगे, उन सबको भी पता होना चाहिए कि हाँ कहाँ से कहाँ क्वेश्चन आए। सब लोग मिलके एक साथ जॉब कीजिए, अच्छा लगता है, मजा आता है ना, और एकदम लग जाइए। ठीक है, एकदम जहाँ है सबको एकदम बाय टाटा बोल देना है,
जो भी स्पेशल स्पेशल लोग हैं उनको बायोडाटा बोलिए, अपने काम में लग जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए अंकगणित में है कार्य, समय और नल टंकी से मिला के 3 प्रश्न। हो सकता है तीनों से एक हो आ जाए। ठीक, फिर यहाँ पर है चाल, समय, दूरी, रेलगाड़ी, इससे मिला के 3 प्रश्न। फिर आपका है प्रतिशत, लाभ हानि और बट्टा मिला के 4 प्रश्न। 3 भी पूछेगा तो इसमें बढ़ा देगा। और आपको SI/CI से है 2 प्रश्न। ठीक है, और औसत से है 1 प्रश्न। ठीक है, उसके बाद अनुपात और समानुपात मिला के 2 प्रश्न। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। कार्य, समय, नल टंकी 3 प्रश्न, चाल, समय, दूरी, रेलगाड़ी 3 प्रश्न, प्रतिशत, लाभ हानि बटा 4 प्रश्न, SI जो है 2 प्रश्न, औसत 1 प्रश्न, अनुपात समानुपात 2 प्रश्न। आगे बढ़ जाए, स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगला देखिए मेंसुरेशन एडवांस मैथ, इससे कितने 9 प्रश्न, 9 प्रश्न। ठीक, और यही जब CVT 2 हो जाएगा तो हो सकता है 9 से 11 प्रश्न, मतलब याद इसको कह सकते हैं 10 से 11 प्रश्न। 2 इधर बढ़ा देगा, 3 उधर बढ़ा देगा। ठीक है, एक इधर बढ़ा सकते हैं 4। मेंसुरेशन में देख लीजिए, पूछता है आपको मेंसुरेशन से 4 प्रश्न, अलजेब्रा से 2 प्रश्न, ट्रिग्नोमेट्री से 1 प्रश्न, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 1 प्रश्न और ज्योमेट्री से 1 प्रश्न। यहाँ प्रोबेबिलिटी छूट गया है, प्रोबेबिलिटी यहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न पूछेगा, प्रोबेबिलिटी से 1 से 2 प्रश्न पूछेगा। ठीक है, ये आपके मैथ्स के हो गए। जीके जिसके पहले बता चुका हूं, ये आपके मैथ्स को होगा। अब आते हैं रीजनिंग में, बात करते हैं। ये भी 30, और जो जो लिखा हुआ है उसमें से 1-2 आगे बढ़ा लेना है CBT 2 में। तो CBT 1 और CBT 2 दोनों का हो गया सिलेबस, हो गया ना। क्लासिफिकेशन पहला है, यानी वर्गीकरण, इससे आएंगे आपको 3 प्रश्न। क्लासिफिकेशन पूछता है, अच्छा खासा पूछता है, 3 प्रश्न। फिगर काउंट है ना, आकृति गणना से 2 प्रश्न। ठीक है, मैथ रीजनिंग होता है ना प्लस माइनस वाला करके दोनों तरफ बराबर वाला, वही मैथ रीजनिंग 2 प्रश्न। ठीक है, एनालॉजी मतलब सादृश्यता, इससे पूछता है 3 प्रश्न। और क्लॉक, कैलेंडर और डाइस से आपको 1-1 प्रश्न पूछेगा। क्लॉक, कैलेंडर और डाइस से आपको 1-1 प्रश्न पूछेगा। ठीक है, 1-1 प्रश्न पूछेगा। अब आगे बढ़ जाए, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है, देख लीजिए सीरीज। सीरीज से आपको है 2 प्रश्न, लुप्त संख्या गैप वाला जो रहता है उससे 1 प्रश्न, 2 भी पूछ सकता है। कोडिंग डिकोडिंग से आपको है 2 प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग से 2 प्रश्न। बैठक क्रम मतलब सेटिंग अरेंजमेंट का बात है, 2 प्रश्न। आपको रक्त संबंध, इसको बोल सकते हैं दूसरे शब्द में खूनी रिश्ता, है ना, ब्लड रिलेशन, 2 प्रश्न। और मिरर वाटर से 2 प्रश्न। ठीक है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, हो गया। अब देखिए 6 प्रश्न आते हैं लॉजिकल रीजनिंग से, और यहीं पर हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि आपको 80 से 90% लोग इसी में गलत करते हुए देखिएगा। ठीक है, इसी में गलत करते हुए देखिएगा। जैसे कथन और निष्कर्ष से आता है, 6 प्रश्न में है ये सब। कथन पूर्वावधारणा से है, न्याय निर्गमन से है, कथन व तर्क है, आंकड़ा। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे तो पजल भी लिख दीजिए, पजल। ठीक है, यहां हम बता रहे हैं आपको 80 से 90% लोग गलत करता है जी, तो आपको इस पर ध्यान देना है। अगर इसको आप सही कर लिए, सब कैसे सही होगा? प्रैक्टिस से, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग प्रैक्टिस का चीज है। और जीके जीएस भी आप लोग प्रीवियस शेयर करिए, उसके बाद बेस्ट बुक पर अभी हम लोग बात चर्चा करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यही था बेस्ट बुक। CBT 1 के लिए आपको बेस्ट बुक चाहिए, तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए पहले बता देते हैं। मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप किरण का प्रीवियस ईयर उठा लीजिए या प्लेटफॉर्म का, इतना से काम चल जाएगा। ठीक है, जो लोग मैथ्स में नए हैं, सोचते हैं सर टॉपिक वाइज बनाना चाहते हैं, तो टॉपिक वाइज भी इनका दिया हुआ है। लेकिन अगर अभी आदित्य रंजन सर का, ठीक है, आया है टॉपिक वाइज,
तो भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में किरण और प्लेटफॉर्म इनफ है। अगर ये दोनों में से कोई एक ही उठाना है, हम बता दे रहे हैं, ठीक है, कोई एक उठाना है, ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग पिनकल का भी उठाते हैं। तो मैथ रीजनिंग तो सब प्रीवियस ईयर वही है, आप लोग प्रैक्टिस करना है। तो मैथ्स और रीजनिंग ऐसा है कि सेटिस्फेक्शन का बात होता है कि इस टीचर से सेटिस्फाइड हो रहे हैं हम, इनका समझ में आ रहा, उनका नहीं समझ में आ रहा, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ये मेरा मानना है, ठीक है। और जीके जीएस के लिए आपको ऑल एग्जाम स्पेशल एक बुक आता है जिसका नाम है लूसेंट। बिल्कुल कहिए कि रेलवे में भी लूसेंट पढ़ा रहा है, बिल्कुल ऑल एग्जाम स्पेशल लूसेंट। कैसे, अभी हम आपको दिखाएंगे, लूसेंट वाला याद कराइएगा, दिखाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फिलहाल उससे पहले देख लीजिए, लूसेंट के बाद रेलवे स्पीडी का जो जीके है, वो स्पीडी जीके वो भी पढ़ना है, उसको भी पूरा अच्छे से कर लेना है। 1992 से जो लिखा हुआ रहता है 2023 तक, 2024 जो भी जितने दिन तक एग्जाम है ना, लूसेंट स्पीडी जीके जीएस के लिए, ठीक। इसके लिए अगर आप इससे ज्यादा पढ़ना चाहते हैं जीके जीएस में, प्रीवियस ईयर एक ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर तो आपको पता है स्पीडी जीके में तो खैर प्रीवियस ईयर लूसेंट का पूरा था, प्रीवियस ईयर ले सकते हैं। जैसे खान सर का आया 27,000 प्लस, अगर ज्यादा आप क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तब खान सर का आया 15,000 प्लस करके, प्लस में साइंस लिख के 15,000 जीके प्लस साइंस लिख के आया है। फिर उसके बाद 27,000 प्लस है, तो वो आप उठा सकते हैं अगर ज्यादा क्वेश्चन लेना है तो। लेकिन ये बुक CBT 1 में आपको इतना से लूसेंट और स्पीडी जीके से काम चल जाएगा। ज्यादा लेना चाहते हैं तो स्पीडी का साइंस भी ले लीजिए, ठीक है। स्पीडी का जो रेलवे का आता है उसका साइंस ले लीजिए अगर ज्यादा करना चाहते हैं तब। ये CBT 1 का हो गया, इतना बुक जो है CBT 1 का हो गया। CBT 2 में कुछ नहीं करना है, सेम प्रीवियस ईयर वाला बात बोल रहे थे वही करना है, इसको पढ़ना है। इसके अलावा ज्यादा क्वेश्चन लगाना है तो आप वो लगा सकते हैं, 27,000 लेके 15,000 प्लस लेके DCS का, ठीक है। ये क्लियर हो गया बेस्ट बुक। तो हम लोग बात कर लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लिमिटेड सोर्स, प्रैक्टिस, टाइमिंग और बेस्ट बुक, ये आप लोग करिए। उसके बाद देखिए कि रिजल्ट क्या होता है। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी बताया जा रहा है आपको द एग्जाम पोर्टल टीम के तरफ से। और पसंद आएगा वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।